नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया इन दिनों दो ग्रुपों में बंटती हुई नजर आ रही है। जी, आज सुबह और अभी की जो अपडेट हमने आपको दी कुछ देर पहले की वो ये थी कि विराट कोहली भारत की वनडे टीम की कप्तानी नहीं करना चाहते। ऐसे में बड़ी बात यह है कि यहां पर टीम इंडिया क्या बिना कप्तान के वहां पर खेलेगी, ये सोचने की बात है। दरअसल टेस्ट टीम के तो विराट कोहली कप्तान बन के जा रहे हैं और तीसरे टेस्ट से हो सकता है बताया जो जा रहा है वो अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से फिलहाल छुट्टी लेते नजर आएंगे। हालांकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रोहित शर्मा टेस्ट टीम में नहीं है चोट के कारण। विराट कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते। अब वनडे सीरीज में रोहित खेलेंगे या नहीं ये भी अब साफ नहीं है। पहले खबर ये आ रही थी कि रोहित वनडे सीरीज के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अब खबरें हैं कि रोहित शर्मा जो है वो शायद टीम इंडिया का पार्ट ना हो। अब विराट भी नहीं होंगे, रोहित भी नहीं होंगे, तो फिर बीसीसीआई को नया विकल्प तलाशना होगा और नए विकल्प तलाशने के लिए केएल राहुल बिल्कुल परफेक्ट दावेदार जो है वो माने जा रहे हैं। और दरअसल जिस तरीके से दो धड़ों में भारतीय टीम बटी हुई है, एक बात तो साफ हो गई है, अब चाहे कोई माने या ना माने, ठीक है, एज अ मीडिया पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक अपडेट बीसीसीआई की तरफ से ना आए या फिर खिलाड़ियों की तरफ से खुद अपडेट ना आए, हम या स्टेटमेंट ना आए, हम अपनी तरफ से खबर नहीं चला सकते। लेकिन एक बात तो साफ फैंस को भी समझ में आ रही है कि देखिए रोहित और विराट एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं, ये बात तय है। आप फिर भले आके आप ये बोल दें कि नहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये दिख रहा है। अब चाहे वो कप्तानी को लेकर बवाल हो या फिर पहले खबरें ये आई कि विराट को बीसीसीआई ने मना किया था कि आप सिर्फ टी20 की कप्तानी मत छोड़िए वरना वनडे की कप्तानी भी आपके हाथ से जाएगी। विराट नहीं माने, बीसीसीआई ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद भी विराट नहीं माने। जब जवाब नहीं आया तो उन्होंने रोहित को कप्तान बना दिया, जो कि बीसीसीआई का एक स्टैंड था। अब दूसरी तरफ खबर ये आई कि रोहित शर्मा ये चाहते थे कि वो सिर्फ टी20 की कप्तानी ना करें, वो ये चाहते थे कि व्हाइट बॉल की पूरी कैप्टनसी उनको मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार भी हैं। रोहित शर्मा का नो डाउट बतौर कप्तान बेहद शानदार रहा है रिकॉर्ड। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उतना शानदार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये कंसेप्ट रहा नहीं है। हम ये मान सकते थे कि अब रेड बॉल क्रिकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक अलग कप्तानी का देख सकते थे, स्प्लिट कैप्टनसी, लेकिन 3 फॉर्मेट के 3 अलग कैप्टन, ये सोच से परे था। अब जब इन दोनों के बीच जंग हो रही है तो इसमें तीसरा फायदा जो है वो केएल राहुल आसानी से उठा सकते हैं। विराट कोहली अगर वनडे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, रोहित शर्मा नहीं रहते हैं, तो ये भी खबर आ रही है कि केएल राहुल को यहाँ पर कप्तान का विकल्प तलाश रही है बीसीसीआई उन्हें वनडे का उप कप्तान और टी20 सीरीज का उप कप्तान घोषित करना चाहती है। और उसके लिए एलिजिबल इसलिए भी है क्योंकि 2020 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, सबसे ज्यादा शतक उन्होंने जड़े हैं। प्लस कहा यह जाता है कि राहुल द्रविड़ को भी आदर्श मानते हैं, तो राहुल द्रविड़ भी उन्हें कप्तान बनाने के लिए फेवर करते हैं। साथ ही केएल राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सैल नहीं है, मैच्योरली चीज़ों को डील करते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब बीसीसीआई थोड़ा सा मझधार में फंस गया है कि देखिए आप उन्होंने विराट कोहली को या फिर बाकी लोगों को यहाँ पर चीज़ें नहीं दी हैं। कप्तानी की यदि बात की जाए, फिर रोहित शर्मा को कप्तानी देने के बाद बीसीसीआई ने विराट कोहली से बात नहीं की, ना ही विराट कोहली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बीसीसीआई अगर इस मसले को नहीं संभाल पाएगा तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल खबर है कि बीसीसीआई नए कप्तान की तलाश बहुत जल्द करेगी। हो सकता है कि रोहित और विराट दोनों से ही कप्तानी छीन ली जाए। ये भी कहा जा रहा है कि उम्र भी एक फैक्टर है। रोहित जहाँ 34 साल के हैं, विराट 33 साल के हो गए हैं, तो लॉन्ग टाइम कैप्टनसी को लेकर यहाँ पर है कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई एक अलग तरीके से देख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीसीसीआई आखिरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। कप्तानी को लेकर जो एक कुर्सी का खेल चल रहा है, इसको देके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।